topic is freelancing. Nowadays, our youth is facing too much trouble for getting job or for earning money. So today, our respected teachers will tell you its solution. And I would like to invite Mr. Fahad. He will talk about the video editing. First of all, welcome to all. फ्रीलांसिंग, आप सब में से किसको पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? Anyone? I think so, self-employment. Self-employment. Okay. First of all, about myself, my name is Mr. Fahad. Qualification BScs, skill set video editing, video making, and animation. Expertise After Effects, Premiere Pro, Filmora, Whiteboard, and Slideshow. And my experience is freelancing in videos and graphics. So now, what is freelancing? आप में से कोई प्रॉपर नजर आ रहा है सबको? अच्छा, essentially a freelance job is one where a person works for themselves rather than for a company. बेसिकली फ्रीलांस जॉब जो है वो एक पर्सन खुद अपने लिए करता है बजाय इसके कि वो किसी कंपनी के लिए काम करे. While freelancers do take on contract work for companies and organizations, they are ultimately self-employed. जबकि फ्रीलांस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन होता वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही है. आप किसी कंपनी में काम करते हैं, लाइक 9 to 5 आपकी जॉब है और आपकी फिक्स सैलरी है लाइक 30,000, 40,000 या 50,000. आपने वहाँ पर जाना है, आपने टेबल दी है, आपने वहाँ पर काम करना है और आपको वहाँ पर एक फिक्स सैलरी आपको मिलनी है. लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसी कुछ भी नहीं है. लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. लेकिन होता वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है. आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, होता वो फ्रीलांसर ही है और सेल्फ एम्प्लॉयड ही है. लेकिन काम होता रहा होता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो काम कर रहा होता है. सुनाओ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर जो सबसे टॉप की स्किल है वो है वीडियो एनिमेशन. अब वीडियो एनिमेशन में भी सब सर्विसेज आ जाती हैं लाइक एज व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और स्लाइड शो एनिमेशन एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट जो कि मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग के लिए होती है एडवांस लेवल पर, और प्रीमियर प्रो जो कि एडवांस लेवल पर आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में. ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स इससे मैंने लिए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा. ये उसमें बताया गया आई विल क्रिएट वीडियोस एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो और सेल्स के बारे में, और ये अपनी सर्विस दे रहा है $40 में. और आप इधर इसको देख सकते हैं कि इसने 709 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं. अब इसने 709 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं. कितनी ड्यूरेशन में इसने किए होंगे? एनीवन आइडिया? कि 709 प्रोजेक्ट एक बंदे ने फ्रीलांस मार्केट बेस पे कंप्लीट किए हुए हैं. उसे 2 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं. वो तो फ्रीलांसर के ऊपर खुद ही होता है कि वो कितनी देर काम करता है. इसमें आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप 4 घंटे काम करें तो आपको 4 घंटे के पैसे मिलेंगे. इसमें जॉब में आपका होता है कि आपने 8 घंटे काम करना है और आपकी एक फिक्स सैलरी है. फ्रीलांसिंग में एक वक्त ऐसा आता है जब आप 4 घंटे काम करते हैं तो आपको 4 घंटे के पैसे मिलते हैं. आपने 2 घंटे काम करना है, आप 2 घंटे करें, आपकी अपनी मर्जी है, बिकॉज आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. एंड सेकंड, इसमें मैंने एक और चीज आपको बतानी थी. इस पे आप देखें कि लेवल 2 सेलर, टॉप रेटेड सेलर. अब ये क्या होता है? सबसे पहले जब आप एक न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो आप न्यू सेलर होते हैं.
और उसके बाद आपको वर्क करने के बाद, ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद, अर्निंग करने के बाद एक स्टेज आती है जब आपको लेवल 1 का सेलर बना दिया जाता है, एंड देन आपको लेवल 2 का सेलर बना दिया जाता है, एंड देन आपको टॉप रेटेड सेलर बना दिया जाता है। विद इन 360 डेज अगर आप लगातार काम करें तो आपको टॉप रेटेड सेलर बना दिया जाता है। अब टॉप रेटेड सेलर तक कैसे ये नीचे पहुंचा जाता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक जैसे आप न्यू सेलर हैं, आप लेवल 1 सेलर पर इनके तब आएंगे जब आप 60 डेज काम करेंगे और $400 की आपने अर्निंग करनी है और $10 आपने प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट करने हैं, तब आपको एक लेवल 1 का सेलर बना दिया जाएगा। एंड नाउ लेवल 2 सेलर, 120 डेज आपने काम करना है एंड $2000 की आपने अर्निंग करनी है एंड 120 डेज आपने काम करना है उसके बाद, और आपने 50 प्रोजेक्ट्स आपने इसमें कंप्लीट करने हैं, देन आपको लेवल 2 का सेलर बना दिया जाता है। और इसके बाद टॉप रेटेड, अब टॉप रेटेड में आपको 180 डेज काम करना होता है और $10,000 की आपने अर्निंग करनी होती है और आपने 100 प्लस आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, तब आपको टॉप रेटेड का सेलर बना दिया जाता है। ये तो बात होती एक प्लेटफॉर्म की, लाइक एज फाइवर, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब आगे मैंने आपको बताना है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस कितनी है। अगर एक केस ये नहीं कंप्लीट कर सकते फिर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, बस वो कोशिश ये नहीं करें कि 24/7 ऑलमोस्ट 24/7 वो ऑनलाइन रहे, ठीक है। अपनी जॉब इसने अपनी सर्विस दी या चीज बनाई हुई है, ठीक है, उसको प्रमोट करे। उस चीज को प्रमोशन कैसे करनी है, वो होती है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे आपकी फेसबुक आ गई, आपका ट्विटर आ गया और आपका लिंक्डइन आ गया। फेसबुक पर सबसे ज्यादा आपकी प्रमोशन की जाती है। जब ये $400 कंप्लीट हो उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकते जी, क्या वो 60 डेज प्लस हो? 60 डेज प्लस हो। आप 90 डेज में चलेंगे, आपको तब ही यानी कि आपको वो मिलेगा। आप अगर फर्स्ट चलेंगे, आपने 40 डेज में 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और $400 की आपने अर्निंग भी कर ली है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि फाइवर की एक पॉलिसी है, उसने उस पॉलिसी के तहत चलना होता है और उसी पॉलिसी के तहत ही इसने अपनी इस पे जो हम अपनी डील बनाते हैं, हमारी जो सर्विस है, हमने वो भी बनानी होती है। एंड नाउ टॉप रेटेड सेलर लेवल 2, ये इनके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। अब ये आ रहा है 1K प्लस। 1K प्लस मतलब कि 1000 प्लस ऑर्डर्स इसने बंदे ने कंप्लीट किए हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि 1K प्लस है तो उसने 1000 प्लस ही किए हुए हैं। मैं कुछ ही इनके डील्स पे सर्च देखता हूँ तो 3000 5000 ऑर्डर्स भी होते हैं। लोग बैठे होते हैं 2012 से 13 से। मैं पिछले दिनों में तो सर्च कर रहा था, मैंने एक न्यू चीज बनानी थी तो ग्राफिक्स के बारे में, लोगो डिजाइन की। तो सर्च करते हुए मुझे एक इंडिया के पर्सन की ना चीज मिली, उसने 2011 से वो काम कर रहा है, लाइक तकरीबन 10 साल हो गए हैं और उसने 65,000 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट किए हुए हैं और वो टॉप रेटेड का सेलर है। तो जरूरी नहीं है, लोग फुल टाइम फ्रीलांसिंग भी करते हैं इसमें, आप पार्ट टाइम भी करते हैं। आप स्टार्टिंग में तो पार्ट टाइम होती है आपकी, आप फुल टाइम भी आप इसमें कर सकते हैं। एंड नाउ आपको एक छोटा सा डेमो है कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो होती है, जैसे ये रिसेंटली मैंने इस इंस्टीट्यूट के लिए मैंने एक ऐड बनाया है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन मतलब कि आपका कोई हैंड आपका चलता हुआ आ रहा है और वो राइट हो रहा है, और जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है वीडियो स्ट्राइक, ठीक है, उस पे ये बनती है। इजी स्केच प्रो है, हमें उसे क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद देन उसके ऊपर हमें काम करना होता है। सो नाउ सब सर्विस नंबर 2, स्लाइड शो एनिमेशन। स्लाइड शो क्या होता है? जैसे आप किसी शादी में गए, आपने वहां पर आपकी 40 50 या 100 प्लस आपकी पिक्चर्स यानी कि बनी, तो बाहर की कंट्रीज में ये चीज बहुत होती है कि उनकी कोई वेडिंग होती है तो वो अपनी एनिमेशन करवाते हैं उन पिक्चर्स की। आई विल डू अ प्रोफेशनल फोटो स्लाइड शो। वो कह रहा है कि मैं आपको प्रोफेशनली फोटो स्लाइड शो आपको मैं बना दे दूंगा। लाइक एज आपको वो 3 मिनट्स की वीडियो, 4 मिनट्स की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है।
यहाँ पर भी देखें लेवल 2 लेवल 1 के सेलर बैठे हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि $15, $5, $40 एंड $10 हर किसी ने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपनी स्किल सेट के मुताबिक उन्होंने अपनी प्राइस डाली हुई है। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अगर वो $40 वो दे रहा है तो वो $40 में ही काम करेगा। अब कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मेरा बजट है $30 का, तो आप उसे कहेंगे ठीक है मैं आपको ये काम करके दूंगा। अगर आप न्यू सेलर हैं, अगर आप लेवल 1 लेवल 2 या टॉप रेटेड के सेलर हैं, तो आपके बार्गेनिंग करने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता उसमें। लेकिन न्यू सेलर आपने सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। जब आपकी एक प्रोफाइल लेवल 1 या लेवल 2 के सेलर पर आ जाती है तब आपके लिए कोई मसला भी नहीं होता। अब इस $40 है, इस पे हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप देख लें आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। इस पे होती है 3 पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब इसने $40 का दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक में जो कि हमें शो हो रहा है। स्टैंडर्ड में इसने लाइक $80 दिया होगा या $100 उसमें बनाया होगा, एंड प्रीमियम पे ऑब्वियसली मतलब इससे पॉसिबिलिटी है इस चीज की जी कि बार्गेनिंग कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट ये नीचे है। आप अगर इससे ये नहीं करवाना चाहते, न्यू सेलर भी बैठे होते हैं, आप उनसे ये करवा लें। अपनी रिक्वायरमेंट ये नीचे होती है। बार्गेनिंग जो मैसेजेस के थ्रू होती है कि हाँ जी, सपोज आपने $40 लगाया, मैं बनवाना चाहता हूँ, मैं आपको $30 पे करना था। जी मैं अगर न्यू सेलर हूँ तो मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे 20 भी देंगे, मैं आपका काम तभी मैं आपको करके दूंगा। लेकिन लेवल 2 या लेवल 1 के सेलर होते हैं, ये बार्गेनिंग बहुत कम ही यानी कि वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ है इस फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर। एक्सपर्ट बनते हैं। जी एंड नाउ मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूँ जो मैंने इसी इंस्टीट्यूट के लिए बनाया है। ये था स्लाइड शो एनिमेशन एंड द थर्ड वन इज अडोब आफ्टर इफेक्ट। अडोब आफ्टर इफेक्ट क्या है? ये होता है हमारा मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग। मोशन ग्राफिक्स आपकी क्या है कि लाइक एज कोई मूवी है, उसके अंदर आपको कोई लाइक एज लाइन चलता हुआ आ रहा है, इंसान के साथ हकीक यानी कि आ रहा है, ठीक है, या कोई यानी कि जैसे सुपरमैन है वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन शूट तो होता है वो ग्रीन स्क्रीन पर, ठीक है, लेकिन उसकी एनिमेशन जो होती है वो होती है इस अडोब आफ्टर इफेक्ट पर। आपने लाइक एज 2 सीन 3 सीन आपने अगर इसमें कुछ जोड़ने हैं तो वो आपके इस पे अडोब आफ्टर इफेक्ट पर होते हैं, और इसकी भी हाई डिमांड स्किल है। आई विल प्रोफेशनली एडिट एनी आफ्टर इफेक्ट टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट का क्या है कि उसने एक छोटा सा मोशन ग्राफिक्स का टेम्पलेट बना के देना है, ठीक है, लाइक उसने 30 सेकंड का बना के दे दिया और या 1 मिनट का उसने ही बनाकर दे दिया। मैं खुद भी इस पे मैंने काम करता हूँ और मुझे भी इसका पता है, इसलिए मैं आपको बताया। एंड नाउ अडोब प्रीमियर प्रो। आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो ये आपके हाई डिमांड सॉफ्टवेयर हैं, लाइक एज आपकी फिल्म इंडस्ट्री। आफ्टर इफेक्ट पर आपकी मोशन ग्राफिक्स जितनी भी है आपकी टोटली हो जाती है इस पर। एंड प्रीमियर प्रो आपकी हाई डिमांड इसकी है। आप लाइक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, आपने इसमें एडिटिंग जिस तरह की भी करनी है आपकी प्रीमियर प्रो पर और आपकी इजीली हो जाती है। अब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट ये एक ही कंपनी के हैं, अडोब के। अडोब के शायद आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। एंड आई विल गिव वीडियो एडिटिंग लेसन्स इन अडोब प्रीमियर प्रो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 इस पे पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब उसने $20 कोई $10 का उसने दिया हुआ है। टॉप रेटेड लेवल 1 लेवल 2 के सेलर वो बैठे हुए हैं। अब देखें ये $5 में भी दे रहे हैं और $30 में भी दे रहे हैं। ये तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और अपनी स्किल सेट होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, उस चीज़ में एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप न्यू सेलर हैं, अगर आपको $5 में भी दिया जाता है काम तो आप करें। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। आपकी प्रोफाइल एक बार जब बन जाएगी, आप लेवल 1 के या लेवल 2 के सेलर आ जाएंगे, बन जाएंगे उसमें, फिर आप जितनी मर्जी उसमें प्राइस चाहे इंक्रीज कर लें। एंड ये तो बात होगी सिर्फ फाइवर की।
ये हमारी है नॉन ट्रेडिशनल। अब नॉन ट्रेडिशनल क्या है? नॉन ट्रेडिशनल ये है कि आप इस पे गए, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, आपने लीड बनाई, अपनी सर्विस लोगों को दी, सर्विस आपने लोग आया आपके पास, उसने आपकी सर्विस परचेज की। बट मोस्टली 70 to 80% ऐसा होता है कि बायर आपकी लीड परचेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए होती है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम, तो आप उसे कस्टम ऑफर सेंड करते हैं कि अब $40 का है, आप 1 मिनट की वीडियो बना के दे रहे हैं। उसी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे 3 मिनट की वीडियो चाहिए और उसमें ये चीज़ें मुझे चाहिए और मेरा बजट है $80 या $100 का है, ठीक है? तो आप उससे वो करें, आप उसे कस्टम ऑफर भी सेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस पे पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 70 to 80% लोग जो हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड तकरीबन 195 प्लस कंट्रीज के लोग बैठे हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर फाइवर, जो कि इसराइल का है। इसका हेड ऑफिस जो है वो भी इसराइल में ही है। एंड नाउ कितना टाइम लगता है? अगर आप तो स्टार्टर हैं तो आपको 3 आवर्स भी लग सकते हैं, 4 आवर्स भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी आपको लग सकते हैं। कुछ सिस्टम भी कंपैटिबल आपका होना चाहिए, कुछ आपका माइंड भी आपका सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि आपने काम उस पर कैसे करना है। सबसे पहले होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, और उसने कहा क्या है और उसे वो चाहता क्या है और उसका बजट कितना है, उसी बजट के मुताबिक आपने काम करना है। अब आपके 30 सेकंड की आपने वीडियो बनानी है, मुझे 30 सेकंड की वीडियो बनाने में तकरीबन 1.5 घंटा ये लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है? सिस्टम यानी कि अगर ज़्यादा यानी कि फास्ट है तो कम भी यानी कि टाइम इसमें लग जाता है। अब ये आपने देखा एक डेमो, ये मैंने आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो पे दोनों पे मैंने बनाई हुई है। अब दोनों पे मैंने कैसे बनाई हुई है, इसकी मैंने ये है एक छोटा सा टेम्पलेट जो कि मैंने आफ्टर इफेक्ट से क्रिएट किया है, और इसकी जो एडिटिंग जो लिखा हुआ आ रहा है वी आर ऑफरिंग, ये एडिटिंग हुई है प्रीमियर प्रो पर। एंड देन नाउ ये एंड द लास्ट वन इज एक टेम्पलेट आपने बनाया मोशन ग्राफिक्स में, उसकी आपने फिर एडिटिंग की। लास्ट ईयर लिंक्डइन पर जैसे एक प्रोफाइल मेरी की होती है, तो जॉब रिक्वायरमेंट आई हुई थी कैलिफोर्निया की, तो उनको रिक्वायरमेंट थी 4 सॉफ्टवेयर्स की, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर प्रो, डेविंची रिजॉल्व जो कि कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत यूज होता है, ठीक, एंड सिनेमा 4D। आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो पर आपकी 70 to 80% की वीडियोस जो है मोशन ग्राफिक्स की वो इजीली हो जाती है और एडिट भी आपकी हो जाती है। आप साउथ में चले जाएं, साउथ इंडिया में जो आपकी ये फिल्म इंडस्ट्री है या बॉलीवुड की, उसमें आपकी बहुत ये यूज होती है सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर प्रो। कलर ग्रेडिंग के लिए डेविंची रिजॉल्व 17 है, वो सॉफ्टवेयर यूज होता है। ये हाई लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए सिस्टम भी कंपैटिबल चाहिए, लाइक एस 32 GB रैम चाहिए, SSD चाहिए और ग्राफिक कार्ड 2 GB या 4 GB का इसमें चाहिए। सिनेमा 4D भी ऐसे ही है। अब सिनेमा 4D में आपने ऐसे देखा होगा कि कोई ऐसे ही कोई डब्बा आया चलता हुआ और वो आपने इसको बनाया और उसको आपने चला दिया, ये आपका सिनेमा 4D होता है। जैसे आपने देखा होगा कि VFX जिसपे ये ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका सिनेमा 4D पे। आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी कि कोई डायनासोर आ रहा है, ठीक है, उसने चलते हुए अटैक कर दिया या कुछ इस तरह से, वो आपका सिनेमा 4D पे आपका बनता है, ठीक, और उसके बाद प्रीमियर प्रो पे उसकी एडिटिंग होती है। अब लिंक्डइन का मैं आपको बता रहा था तो 2 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स तो मेरी पूरी थी, ठीक है, जबकि 2 थी मेरे पास इतने स्किल इनके नहीं है, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। एक पर अभी मैंने स्टार्ट किया है डेविंची रिजॉल्व पर, तो उसके ऊपर आपकी कलर ग्रेडिंग, मतलब जैसे आपकी यहाँ पर वीडियो यूज मतलब बन रही है आपकी वीडियो, ठीक है, आपके जैसे कोई लाइट है आपके ये कलर सही है कि नहीं आ रहा, आप देखो उनका ये कुछ इस तरह से, तो वो उसके ऊपर आपकी सारी की सारी एडिटिंग उसके ऊपर हो जाती है। नाउ
मैं अब आपको बता रहा हूँ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कितनी है। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस 101 फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं। और अब पाकिस्तान ने अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस लॉन्च की है सेवी के नाम से। सेवी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ आगे। सबसे पहले तो आपका फाइवर, जिसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको दिखाया है, एंड अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, सेवे एंड पीपल पर आवर। फाइवर नॉन ट्रेडिशनल, इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाते हैं, अपनी लीड बनाते हैं, सर्विस देते हैं और वहाँ से परचेज करते हैं या कस्टम ऑफर आप करते हैं। अपवर्क क्या है? अपवर्क पर आपकी सबसे पहले तो प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, लेकिन उसका एक ही एक मेथड है, ठीक है, उसका भी एक मेथड है कि वो अप्रूव कैसे ये वो करवाते हैं उसकी। अपवर्क जो है ये ट्रेडिशनल है, इस पर आप जाते हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपना पोर्टफोलियो शो करते हैं, अपना एक्सपीरियंस देते हैं, फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर आपका वो छोटा सा टेस्ट होता है, आपकी इजीली अप्रूव हो जाती है। अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है, अगर आप 3 इयर्स या 4 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, डुरू पर आपकी इजीली हो जाती है। डुरू, फ्रीलांसर एंड पीपल पर आवर। पीपल पर आवर, इस पर आपको हार के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं, लाइक $10, $20। क्लाइंट्स ये होते हैं कि कहते हैं कि हमारा इतने घंटे का काम है, आप इतने हमसे चार्ज करें, हम आपको पैसे देते हैं। मैं खुद पर्सनली इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को यूज करता हूँ। एंड नाउ सेवी, पाकिस्तान में सितंबर में ये लॉन्च हुई थी, अगस्त में या सितंबर में ये लॉन्च हुई थी। अभी इसको तकरीबन 3-4-5 महीने के तकरीबन हुए हैं इसको लॉन्च हुए। तो इंशाअल्लाह हमने इसे भी बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी अपनी ही यानी है फ्रीलांस मार्केट प्लेस। एट अ टाइम सबके आईडी बन सकते हैं या सिर्फ एक स्पेसिफिक ही बनाना होगा? आप बना सकते हैं, बट आप फाइवर पे 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते, ना ही आप वर्क पे आप 2 अकाउंट्स बना सकते हैं। आप जैसे ही बनेंगे, क्योंकि इनके जो एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इनकी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट टेम्परेरी डिसेबल हो जाएगा। और इनकी पॉलिसी क्या होती है कि एक आईपी पर एक इंटरनेट ही चलता है। आप इस लैपटॉप पे एक इंटरनेट पर और एक ही लैपटॉप पर आप एक अकाउंट बना सकते हैं। आप उस सिस्टम पे बना लें दूसरा अकाउंट, लेकिन इंटरनेट आप यानी कि उसको चेंज करें, क्योंकि उसका पॉलिसी है कि एक इस पे इंटरनेट पर एक ही अकाउंट बनता है। सपोज फाइवर का एक ही इंटरनेट पे एक ही अकाउंट बना है। हाँ जी, एक ही यानी कि बन और दूसरा पीसीएस पे लेकिन डिफरेंट इंटरनेट है, उस पे दूसरा आईडी बना है। हाँ जी, बना सकते हैं, लेकिन एक ही पीसी के ऊपर फाइवर और ये पर सबका उसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये सेपरेट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं। ये इंटरनेट, आप जैसे आपने कोई पीटी सेल से इंटरनेट कनेक्शन लिया तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो उसके सर्च इंजन पर आपके आईपी एड्रेस का नंबर जाता है। आपका जो आईपी एड्रेस है ना, वो उसका नंबर वहां पर जाता है, लाइक एज 192.256 एंड सो ऑन, जैसे ये होता है उसका। अगर हम चेंज करते हैं तो फिर उसका क्या चेंज कोई उसमें नहीं है। फेसबुक पर पिछले साल बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया करते थे कि जैसे फाइवर की प्रमोशन के जो ग्रुप्स ये होते हैं, ज्वाइन लोगों ने किए होते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, जैसे ये बनाएंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि हमने फाइवर का अकाउंट बनाया और 2 दिन बाद ही हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया, ये टेम्परेरी फाइवर ने उसको बैन कर दिया। अब वो क्यों किया? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने इंटरनेट कौन सा यूज किया? कहते हैं हम जहाँ पर भी यानी जब वो होता है हम यूज कर लेते। तो फाइवर की ये पॉलिसी है कि एक इंटरनेट पर, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपना फाइवर का अकाउंट यहाँ लॉग इन नहीं कर सकता, मैं अपना घर जाऊंगा, मैं अपना तब वहाँ पर कर सकता हूँ, या 4 लोग इस्तेमाल ही कर सकते हैं, अगर वो भी काम करे मैं भी काम करूँ। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं लेकिन ये चीज तो चेंज होगी ना हम चारों में। आपके इस चीज आपकी यानी कि 4 मिनट है, लेकिन आपका जो आईपी जा रहा है ना उस एआई सिस्टम पर, वो ही जा रहा है। कौन सा? जो आपका राउटर होता है, जो आपने पीटीसी ने आपको दिया होता है, यहाँ पे जो नेट राइडर का है, हाँ जी, उस पे हम एक ही चला सकते हैं। अगर लोकेशन चेंज जैसे कि पीपल पर
के बारे में मैंने सुना है कि मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू लेट्स सपोज कि जैसे हम कहीं वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमें बाकायदा अपनी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट, तो ऐसे ही करें किस पर? हाँ जी, उस पे ये होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवानी है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो, ठीक है, या तो यूट्यूब पे अपलोड करें। हाँ जी, जो आपकी पर तो ये था कि बैंक स्टेटमेंट और एक दो बैंक स्टेटमेंट उस चीज़ पे यानी कि होती है जब आपने वेरिफिकेशन मेथड आपका जो वेरीफाई करवाना होता है, जो आपने मनी विड्रॉ करवानी है ना, तब आपके लिए आपको लाजमी बात है आप फाइवर कर लें, टूर कर लें, पीपर पलावर जो भी यानी कि आपका है, आप तो लाजमी बात है आपने पैसे तो करने ना, जारी बात है आपने पैसे नहीं सर, कोई गलत चीज़ है ये जो गुरु वाले हैं ना, ये बैंक स्टेटमेंट आपसे या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके, आपके आईडी कार्ड की वो लेते हैं, फ्रंट एंड बैक की कॉपी आपसे वो लेते हैं, उसके अलावा ठीक है नहीं। अब पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारी आए दिन पॉलिसी चेंज होती है। अब अपवर्क पे पहले काम इजीली हो जाता था, जैसे फाइवर है नॉन ट्रेडिशनल, अपवर्क पर आपकी पॉलिसी इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इसने बहुत सारी चेंज की हैं। जैसे इसने कहा है कि जी मैंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने की वजह से बहुत सारे जो फ्रीलांसर थे ना वो यहाँ से हट गए। वो कैसे हटे? फाइवर में तो आप चले जाएं आपको न्यू सेलर मिल जाएंगे और आपको 2 नंबरी करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बट अपवर्क हो गया, ग्रुप हो गया, फ्रीलांसर हो गया या पीपल पर आवर हो गया, यहाँ पर चांसेस आपके बिल्कुल बहुत थोड़े होते हैं। लाइक एज अगर वहाँ पर 20% है तो यहाँ पर 2% आपको मिलेगा, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। एंड नाउ फोर्ब्स मैगजीन इंटरनेशनली साइट है, फोर्ब्स मैगजीन। अब वो कहता क्या है? According to Forbes magazine, Pakistan has been ranked as the 4th growing freelance market with a higher growth in freelance earning as compared to the last year. Moreover, the US scored a top position with 78%. The UK stood second with 59%. Brazil 48% and Pakistan stood fourth by 47%. पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर है 47% के साथ, इंडिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे है। जबकि इंडिया की अर्निंग ज़्यादा है लेकिन फिर भी पाकिस्तान उससे आगे है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि इंडिया आप साउथ में चले जाएं आपको इतने फ्रीलांसर्स मिलेंगे बहुत, ठीक, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी है, वहाँ पर क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है। अब फाइव इस पे सेबी जो कि पाकिस्तान की फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, कुछ लोगों ने मिलते हैं इसको बनाया है। इंशाल्लाह हमने भी और आपने भी मिलते इसको भी हमने करना है, टॉप पे पहुंचाना है और पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग में इंशाल्लाह नंबर 1 पर हमने लेकर आना है। एंड नाउ with the increase in video content being served on digital platforms, the demand for video editor has skyrocketed in recent time. वीडियो एडिटिंग का जो कंटेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो उसकी डिमांड skyrocketed की तरह बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, because it's a number 1 service. So if you are thinking of adding a new skill set to your portfolio, then video editing is definitely an option you should seriously consider. ये जो मैंने आपको बताया फोर्ब्स मैगजीन का, इसी का ही ये पार्ट है वीडियो कंटेंट का। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं लाइक 9 to 5 की, आपको इसकी सैलरी मिल रही है। 2019 का एक सर्वे था ओवरऑल द वर्ल्ड और उसमें बताया गया था कि एक कामयाब पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन वो है जो 9 to 5 की जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करता है। अब 9 to 5 की जॉब है, आप कितनी सैलरी इनके हो जाएगी? 50,000 हो गई, 70,000 हो गई, आप उसमें एक फिक्स सैलरी है। जब तक इसमें आपकी फिक्स सैलरी नहीं है, स्टार्टिंग में लाजमी बात है आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत भी आपकी लाजमी बात है। ऑलमोस्ट 24/7 आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब कि आपको तकरीबन आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। अब वो 24 घंटे आप ऑनलाइन कैसे रह सकते हैं? स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही मैंने देखा, मैंने सर से मैंने पूछा सर मैं कैसे ये रह सकता हूँ?
सर ने कहा अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन आपकी फाइवर की है, आप उसको चलाएं और उसको ऑन करते। मैंने सर रात को से सोना होता है। सर कहते हैं उसको आप ऑन करके रखो तो आप ऑनलाइन रहोगे, उसको आप थोड़ा से रिफ्रेश करते रहो। अगर रात को बीच में आपकी आँख खुले आप उसको करो। क्लाइंट आप देखें ना, जब आप पाकिस्तान में रात होती है तो बाहर के मुमालिक में दिन होता है। तो एक स्टैंडर्ड जो है रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक या रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक उनका वर्किंग आवर्स होता है और हमारा सोने का हमारा रेस्ट